आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देगा। ये कहानी है उस चीज की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। वो काला सोना जो सचमुच हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। जरा एक पल के लिए सोचिए, गाड़ी में जो पेट्रोल है, हाथ में जो प्लास्टिक की बोतल है, जो कपड़े पहने हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, या घर में जलने वाली कुकिंग गैस, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? मतलब सब कुछ तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? और यहीं पे हैरानी होती है, ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह से आती हैं, कच्चा तेल। ये दिखाता है कि हमारी मॉडर्न दुनिया इस एक चीज पर कितना ज्यादा निर्भर है। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, लाखों करोड़ों साल पीछे, और देखते हैं कि आखिर ये कमाल की चीज बनती कैसे है। इसकी कहानी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है, यकीन मानिए। तो कच्चे तेल की कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पुराने समंदरों से। ये असल में उन छोटे छोटे समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों से बनता है जो मर गए थे, जैसे कि प्लैंकटन और एल्गी। अब कल्पना कीजिए, करोड़ों सालों तक ये मरे हुए जीव समुद्र की तलहटी में जमा होते रहे। उनके ऊपर रेत, मिट्टी और दूसरी चीजों की परतें चढ़ती गई। इन परतों के जबरदस्त वजन और धरती के अंदर की भयानक गर्मी ने एक तरह से एक विशाल प्रेशर कुकर का काम किया और धीरे धीरे इन अवशेषों को पकाकर उस गाढ़े काले तरल में बदल दिया, जिसे आज हम कच्चा तेल कहते हैं। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन या 1000 साल की बात नहीं है। इस पूरी प्रोसेस में 5 से 30 करोड़ साल लग जाते हैं। मतलब सोचकर देखिए, जिन डायनासोर को हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, उनके समय के जीव आज हमारी गाड़ियों को पावर दे रहे हैं। और यही वजह है कि इसे नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय कहते हैं, क्योंकि इसे बनने में तो करोड़ों साल लगते हैं, पर हम इसे कुछ 100 सालों में ही खत्म करते जा रहे हैं। तो ये कच्चा तेल केमिकली है क्या चीज? देखिए, ये मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स की चेन। कुछ चेन छोटी होती है, कुछ बहुत लंबी, और यही चीज इसे इतना वर्सेटाइल और काम का बनाती है। ठीक है, तो तेल बन तो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इसे जमीन के इतने नीचे से खोजते कैसे हैं और फिर बाहर कैसे निकालते हैं। चलिए इस प्रोसेस को भी समझते हैं। देखिए, तेल जमीन के नीचे किसी तालाब या झील की तरह नहीं भरा होता। ये असल में स्पंज जैसी चट्टानों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनमें फंसा होता है। और दुनिया के जो सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, वो ज्यादातर मिडिल ईस्ट, रशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। और अगर हम आज की बात करें कि कौन सबसे ज्यादा तेल निकाल रहा है, तो इस लिस्ट में अमेरिका, सऊदी अरब और रशिया सबसे ऊपर आते हैं। दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई में इन देशों का बहुत बड़ा रोल है। तेल को ढूंढना और निकालना किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। साइंटिस्ट जमीन के अंदर भूकंप जैसी तरंगे भेजकर एक तरह का एक्सरे करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि तेल है कहाँ, और फिर जमीन पर या समंदर के बीचों बीच विशाल ड्रिलिंग मशीनों से कई किलोमीटर गहरे कुएं खोदे जाते हैं और तेल को ऊपर पंप किया जाता है। एक बार तेल जमीन से बाहर आ गया तो इसे बड़ी बड़ी पाइपलाइनों या विशाल जहाज़ों के जरिए एक खास फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। यहीं पर असली जादू होता है। जो कच्चा तेल जमीन से निकलता है ना, वो सीधे किसी काम का नहीं होता। वो बहुत गाढ़ा और इम्प्योर होता है। उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए पहले उसे साफ करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती है रिफाइनिंग की प्रक्रिया। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल। ये गाढ़ा काला कीचड़ जैसा दिखने वाला लिक्विड साफ सुथरे पेट्रोल में, पारदर्शी प्लास्टिक में और हमारे किचन की गैस में बदल कैसे जाता है? ये तो मतलब कीचड़ से सोना बनाने जैसा ही हुआ है ना? तो इसका राज छिपा है इस बात में कि कच्चा तेल कोई एक चीज नहीं है। ये असल में सैकड़ों अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स का एक कॉकटेल है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इस कॉकटेल में से हर काम की चीज को अलग अलग निकालना पड़ता है। और इस अलग करने की प्रक्रिया का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारा का सारा काम इस विशाल सी टावर के अंदर होता है, जिसे फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल को एक भट्टी में 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, जब तक कि वो लगभग पूरा का पूरा भाप न बन जाए। फिर इस खौलती हुई भाप को इस ऊंचे टावर में नीचे से भेजा जाता है। अब
सिंपल सा विज्ञान है। जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है। और यहीं पर होता है असली खेल। अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग तापमान पर ठंडे होकर वापस लिक्विड बनते हैं। जो सबसे भारी और लंबे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे सड़क बनाने वाला डामर, वो सबसे नीचे जहां सबसे ज्यादा गर्मी है वहीं लिक्विड बन जाते हैं। जो थोड़े हल्के होते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल, वो थोड़ा और ऊपर जाके ठंडे होते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा हल्के होते हैं, जैसे हमारी एलपीजी गैस, वो टावर के बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर सबसे ठंडे हिस्से में जमा होते हैं। बस इसी तरह एक ही कच्चे तेल से हमें दर्जनों अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। रिफाइनरी में तैयार होने के बाद ये पेट्रोल और डीजल एक पूरी सप्लाई चेन से गुजरते हैं। पहले बड़े बड़े स्टोरेज डिपो में जाते हैं, फिर वहां से टैंकर ट्रकों में भरे जाते हैं और आखिरकार हमारे आसपास के पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो थी तेल की कहानी जिसने हमारी दुनिया बनाई। लेकिन हर कहानी की तरह इसकी भी एक कीमत है। अब बात करते हैं इसके असर की और भविष्य में हमारे पास क्या रास्ते हैं। इस काले सोने का एक स्याह पहलू भी है। जब हम पेट्रोल या डीजल जैसी चीज़ों को जलाते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और कई जहरीले गैसें निकलती हैं। ये न सिर्फ हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं, बल्कि हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को भी तेज़ी से बदल रही हैं। और इन्हीं वजहों से अब पूरी दुनिया तेज़ी से नए विकल्पों की तरफ देख रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और सोलर और विंड एनर्जी जैसे साफ सुथरे ऊर्जा के स्रोत। ये सब जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने की एक कोशिश है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। हमने अपनी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव तेल पर रखी है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान तक, सब कुछ। लेकिन अब जब हम इसके नुकसान को समझ चुके हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि हम अपना आने वाला भविष्य किस चीज़ पर बनाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।